अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज जुमेतुल मुबारक है जी, रबी सानी की 28 यकम नवंबर और कातक की 18 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अमरीकी अरकान का कांग्रेस को जवाब। बाइडन से इमरान की रिहाई के लिए मुतालबे। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन का शहबाज को खत। IPPs पर जर्मन सफीर का आर्मी चीफ को खत समझ से बालातर। ब्रिक्स रुकनीत की शराइत पूरी कर ली। दफ्तर खारजा TTP से मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद। PIA ने जिकारी 85.03 अरब की बोली लगाने से इनकार। 10 अरब की पेशकश। निजकारी कमीशन दूसरी बोली मांगेगा। देखें, जब आप एक चीज़ बेचना ही नहीं चाह रहे तो वो कैसे बिकेगी? आपकी शराइत इतनी सख्त हैं। मैं इससे पहले भी एक ब्लॉग में कह चुका हूँ कि एक चीज़ आपने बेचनी है तो वो ख़रीदार की मर्ज़ी है कि वो उसको ख़रीद के अपनी मर्ज़ी से कैसे उसे चलाए। तो आप उसके साथ पेश की शराइत कैसे तय कर सकते हैं? आपने तो पैसे ले लिए उस चीज़ के। आपने तो जितनी की वो चीज़ है उतने की आपने उसके डिमांड के मुताबिक उससे पैसे ले लिए। अब वो लेफ्ट करे राइट करे खरीदने वाला, ये अब आपकी जिम्मेदारी आपकी सरदर्द नहीं है। तो इसको खुली बोली जो है ना, उसमें अगर PIA को पेश किया जाएगा बगैर किसी शराइतों ज़वाबत के तो फिर मेरा ख्याल है PIA जल्दी बिक जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनकी नीयत नहीं है बेचने की। मेरी नीयत ही ना चीज़ बेचने की तो मैं खाम खाम में मतलब एक रोड़े अटकाऊँ उसमें, तो वो फिर मज़ा नहीं आता बात का। एक मुल्की लेवल पे सौदा है तो सिंसियर होकर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि IMF की शर्त भी है PIA को बेचना। लिहाजा मेरा ख्याल इस पर हुकूमत को थोड़ी सी जो है ना वो संजीदगी दिखानी चाहिए। शहबाज मीर कतर मुलाकात स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत करने के अज़म का आयदा। खुले दिल से जस्टिस यहिया फरीदी का तकर्रर कबूल है, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। अब की बार हकीकी आज़ादी, इस दफ़ा फैसला को जंग के लिए निकलेगी, गंडापुर कह रहे हैं। भाई गंडापुर अचानक आप गायब हो जाते हैं, अब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं 12 ज़िले से वापस आकर मैं असम्बली में पहुंचा हूँ 2 दिन के अंदर। कौन से 12 ज़िले हैं जो कि रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान में हैं? तो आप भी थोड़ी सी ज़िंदगी का मुजाहरा करें। आप इस वक्त वज़ीर आला है एक पाकिस्तान के बड़े अहम सूबे के, तो थोड़ा सा जो है ना वो सिंसियर होकर मुल्क के साथ आप खेलें। जुलाई था सितंबर पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूली 261 रुपये 69 करोड़ रुपए। 27वीं तरमीम नहीं, कुछ एक्ट कौमी असम्बली में आना है। तारक फजल कह रहे हैं। IMF से तय पाने वाला मैक्रो इकनॉमिक मालियाती फ्रेमवर्क नाकाम। पेट्रोल 1.35, डीजल 3.35 रुपये फी लीटर महंगा, मिट्टी का तेल सस्ता। लो, हम तो ये खबरें सुन रहे थे जी कि पेट्रोल सस्ता होने वाला, ये तो पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। सदर असद जरदारी का दौरा चीन मुलतवी होने का इम्कान है जी। दुबई जहाज से उतरते हुए सरदारी का पांव फ्रैक्चर। डॉक्टर ने चेकअप के बाद पांव पर प्लास्टर चढ़ा दिया, मुकम्मल आराम का मशवरा। ब्रंट क्रूड ऑयल की कीमत $8 बढ़ने के बाद $10 फी बैरल कम हो गई। रायमंड सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरला अमीर जमात के बयान से शुरू। शहबाज हुकूमत इब्तदाई 7 माह में 12 से दरामदात में तीसरी बार इजाफा। इमरान खान के खिलाफ केसेस कमज़ोर, सजा होना मुमकिन नहीं, असद कैसर कह रहे हैं। जेल रिफॉर्म। पंजाब की जेलों में वार्डर्स की ड्यूटी शिफ्ट 8 घंटे। गुज़श्ता साल चीन से 1.2 अरब डॉलर के सोलर पैनल बरामद किए गए। ये तहकीक है जी। एक नीलम झेलम बंदर से करोड़ों का नुकसान, तवानाई बहरान में इजाफा। मौसम सरमा के लिए गैस लोड मैनेजमेंट का फैसला। दिसंबर जनवरी में CNG स्टेशन बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। बैक पेज। बैक पेज तो लंबे लंबे थे, 2 ज़बरदस्त किस्म के इश्तिहारात हैं जी। कपड़े तो हैं अंदर वाले पेज पे। मुस्तकिल जंग बंदी के अलावा कोई मुआहिदा कबूल नहीं, हमास कह रहा है। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, 7 इजराइली हलाक। 1306 अरब सूद की अदायगी पर खर्च, 313 अरब बैरूनी कर्ज लिया।
اور جہاں حکومت کے سموگ میں کمی کے لیے سخت اقدامات جاری، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں ہواؤں کا رخ تبدیل، لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی ہونے لگی، لاہور فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گیا جی۔ اب سپریم کورٹ بار کے نتائج سے احتجاجی تحریک کو دھچکا لگا، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کراچی چیمبرز کی اسٹیٹ بینک کو شرح سود میں 3 سے 5% کمی کی تجویز، پاکستان اور سکھ برادری کے دیگر مقامات کو بھی اوپن کر دیں گے، محسن نقوی کہہ رہے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ پر سندھ میں نیا بحران، آئی بی اے کراچی نے منع کر دیا، آئی ایم ایف کے کہنے پر صنعتی شعبے کے لیے بجلی قومی گرڈ پر منتقل۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے نامزد ارکان میں کوئی قانون دان شامل نہیں، لاہور سمیت 11 شہروں کی جائیدادوں کی قیمتوں کا تعین آئندہ چند روز میں۔ 27ویں آئینی ترمیم سے خوفزدہ یوسف رضا نومولود پوتے سے پہلی ملاقات کے لیے لندن نہیں جا سکے، پوتوں کی کل تعداد نہیں بتاؤں گا، گیلانی صاحب فرما رہے ہیں جی مذاق میں۔ روس نے گوگل پر دنیا کی تمام دولت سے زیادہ $2 ٹریلین کا جرمانہ عائد کر دیا۔ سکھ مذہب کا سینکڑوں سال پرانا مذہبی لٹریچر محفوظ کر لیا گیا جی۔ پاک بحریہ کے جہاز ذوالفقار کی ایرانی ماہی گیر کشتی کو طبی امداد کی فراہمی۔ ایران کے لیے جاسوسی، اسرائیل میں جوڑے سمیت 3 فرد پر فرد جرم۔ انگلینڈ کے کپتان بین سٹوکس کے گھر چوری کی واردات۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست بعد وطن پہنچے تو ایک اور بری خبر ان کی منتظر تھی۔ لاہور کراچی میں اسٹیڈیمز کے قریب ہوٹل بنانے کا پلان، مشاورت شروع۔ فخر کی مشکلات جلد ختم ہونے کا امکان، یہ ہمارے پلیئر ہیں جی، آؤٹ آف فارم ہے آج کل فخر زمان۔ عظمیٰ بخاری سے پی اے اے وفد کی ملاقات، مسائل کا حل یقین دہانی۔ بس جی آج کے لیے اتنے لگ رہا ہے جی۔ ایران میں داخل افغانوں کی ہلاکت، طالبان تحقیقات کریں گے۔ آج کے اتنے ہی بس، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔